दिल्ली में केजरीवाल को बड़ा झटका। चुनाव से पहले बुरे घिरे केजरीवाल। आपकी दिल्ली में बढ़ गई मुश्किलें, कैसे पार्टी को संभालेंगे केजरीवाल। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां खूब हो रही हैं, लेकिन एक के बाद एक झटके दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लग रहे हैं, जिससे चुनाव से पहले ही दिल्ली की सियासत में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसने अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से फंसा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। दिल्ली की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केजरीवाल के करीबी ने संन्यास का ऐलान करके सबको चौंका दिया। दरअसल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के सीनियर विधायक रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रामनिवास गोयल ने इस संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि वो अब अपनी उम्र के कारण चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहेंगे, लेकिन पार्टी के सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर होंगे। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लिखे गए पत्र में रामनिवास गोयल ने कहा कि पिछले 10 सालों में शाहदरा विधानसभा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने कुशलतापूर्वक अपना दायित्व निभाया है। आपने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया है, जिसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। पार्टी और सभी विधायकों ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। अपनी आयु के कारण से स्वयं को चुनावी राजनीति से अलग करना चाहता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी में रहकर तन मन धन से सेवा करता रहूंगा। आपके द्वारा जो भी दायित्व मुझे सौंपा जाएगा उसको निभाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा लेटर आपकी स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है। इतना ही नहीं, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे गए पत्र में 76 साल के गोयल ने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी अगली जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। बता दें कि रामनिवास गोयल शाहदरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो फरवरी 2015 से लगातार दिल्ली के स्पीकर हैं। स्पीकर के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामनिवास गोयल जी का चुनावी राजनीति से अलग होने का निर्णय हम सभी के लिए एक भावुक क्षण है। उनके मार्गदर्शन ने सालों तक हमें सदन के अंदर और बाहर सही दिशा दिखाई है। अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के चलते उन्होंने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही चुनावी राजनीति से अलग होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। गोयल साहब हमारे परिवार के अभिभावक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पार्टी को उनके अनुभव और सेवाओं की भविष्य में हमेशा जरूरत रहेगी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने रामनिवास गोयल के चुनाव न लड़ने के फैसले पर कहा कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के चुनावी राजनीति से संन्यास लेना हम सभी के लिए एक गहरा भावुक क्षण है। उन्होंने राजनीति में अपने सिद्धांतों, सादगी और निस्वार्थ सेवा जो आदर्श स्थापित किए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। रामनिवास गोयल हमारे अभिभावक थे, हैं और रहेंगे। आपके सदन को सिर्फ नेतृत्व नहीं दिया, बल्कि उसे गरिमा, मर्यादा और एक नई पहचान दी। बढ़ती उम्र के चलते उनका ये निर्णय हमें सिखाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, ना कि कुर्सी से चिपके रहने का। बीजेपी को भी लगा झटका। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के करीबी चुनाव से पहले या तो उनका साथ छोड़ रहे हैं या तो संन्यास ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अब गोटियां सेकना शुरू कर चुकी हैं। खासकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब इस काम में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने कहा था कि आपका कोई नेता या विधायक ये ना समझे कि उसका टिकट फाइनल है। 5 दिसंबर को एम्बुलेंस मैन के नाम से चर्चित बीजेपी के पूर्व विधायक पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी का आम आदमी पार्टी में शामिल होना इसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि शंटी को आप शाहदरा से उम्मीदवार बना सकते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी की पार्षद बहन प्रीति कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। शंटी लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार कराने और जरूरतमंदों को मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने शंटी को पार्टी में शामिल कराकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अच्छे लोगों की पार्टी में कदर होती है।
कहा जा रहा है कि शंटी को शाहदरा से आप के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि शाहदरा के मौजूदा विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। शाहदरा में क्या भाई बहन के बीच मुकाबला? अब शाहदरा सीट पर जितेंद्र सिंह संटी का मुकाबला हाल ही बीजेपी में शामिल हुई उनकी बहन प्रीति संटी से हो सकता है। संटी के घर में कमल और झाड़ू में लड़ाई होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह संटी इससे पहले इसी सीट से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। संटी के पार्टी में शामिल होने के बाद केजरीवाल ने कहा कि संटी सभी जरूरतमंदों की जरूरत पूरा कर रहे हैं। वहीं संटी ने कहा कि केजरीवाल की सेवा देखी है, इसीलिए अब उनके साथ मैं अपनी सेवाओं को जोड़ रहा हूं। केजरीवाल एक योद्धा है। कौन है जितेंद्र सिंह शंटी? शंटी पिछले कई सालों से शहीद भगत सिंह सेवा दल फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। साल 2013 में बीजेपी के टिकट पर शाहदरा सीट से जीते थे। शंटी 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। शंटी अभी तक 70,000 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। कोरोना काल में जब लोग अपने परिजनों का शव नहीं लेते थे तो शंटी उन शवों का अंतिम संस्कार किया करते थे। शंटी खुद भी अब तक 106 बार रक्तदान कर चुके हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में सियासी पारा अब हाई हो गया है। नेताओं का पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से आए अनिल झा, सोमेश शौकीन, वीर सिंह धिंगान और ब्रह्मा सिंह तनवर जैसे नेताओं को टिकट मिल चुका है। दिल्ली की सियासत पर एक नजर। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ये 8वां चुनाव है। बीजेपी सिर्फ एक बार ही दिल्ली की गद्दी संभाल सकी। उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस की सत्ता रही और पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी की कोशिश है कि 31 साल बाद फिर से जीत का स्वाद चखा जाए, तो कांग्रेस का प्रयास है कि आम आदमी पार्टी से 11 साल पुराना बदला लिया जाए, ठीक वैसे ही सत्ता छीनी जाए। 11 साल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया। कांग्रेस और बीजेपी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा अहम है। तो चलिए एक नजर दिल्ली की सियासत पर डालते हैं। दिल्ली में 1993 में विधानसभा का गठन हुआ था और पहली बार चुनाव हुए थे। 1993 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और 49 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने सिर्फ 14 सीटें जीती थी। दिल्ली में कुल 70 सीटों पर चुनाव होते हैं। हालांकि बीजेपी को 5 कार्यकाल में अपने 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। उनके बाद से बीजेपी एक अदद जीत की तलाश में है। बीजेपी से सबसे पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे। वो करीब 27 महीने ही पद संभाल सके और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में साहिब सिंह वर्मा सीएम बने। वो 31 महीने से ज्यादा वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। आखिरी में सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए दिल्ली की सीएम बनी और नतीजे आए तो कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली। 15 साल शीला दीक्षित रही मुख्यमंत्री। 1998 में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनाई। उसके बाद कांग्रेस ने लगातार 2 और चुनाव 2003 और 2008 में भी जीत हासिल की। शीला लगातार 3 बार दिल्ली की सीएम बनी, लेकिन 2013 में चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने हर किसी को चौंका दिया। दिल्ली ने आम आदमी पार्टी की सत्ता में 15 साल से काबिज कांग्रेस को उखाड़ फेंका। पहली बार चुनाव में उतरी आपने 28 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 32 सीटें जीती। जेडीयू और शियत को 1-1 सीटें ही मिल पाई। बीजेपी के हाथ से चली गई थी कुर्सी। ये वो साल था जब बीजेपी एक बार फिर से सत्ता के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए एक नए नवेले प्रतिद्वंदी यानी आप से हाथ मिला लिया और बाहर से समर्थन देकर केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बना दी। बीजेपी बेबस नजर आई। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और 49 दिन में ही कांग्रेस समर्थन आप सरकार गिर गई। दिल्ली में आपने 2013 में 29.70% वोट शेयर हासिल किया था और कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंध लगा दी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि केजरीवाल का पहला कार्यकाल भले ही कम दिन तक रहा, लेकिन उन्होंने बिजली, पानी और अस्पताल से जुड़े बड़े फैसले किए और दिल्ली के भविष्य को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे।
दो चुनाव में कांग्रेस का नहीं खुला खाता। केजरीवाल ने सब्सिडी देकर 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे कर दिए थे। हर घर में 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देने का ऐलान कर दिया और सीवर चार्ज भी खत्म कर दिया था। ज्यादा फीस लेने के लिए 200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा गया तो लोगों का जुड़ाव और गहरा हो गया। 2015 के चुनावी नतीजे आए तो आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। केजरीवाल ने एक बार फिर से कांग्रेस के ही वोट बैंक को अपने पाले में किया और 54.5% वोट शेयर हासिल किया। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। फ्री बिजली और पानी के वादे आज भी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। आतिशी 2 महीने से दिल्ली की सीएम। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला और आपने एक तरफा मुकाबला करते हुए बीजेपी को हरा दिया। आपने 62 सीटें जीती और 55% वोट शेयर हासिल किया। बीजेपी ने 8 सीटें जीती और 38.7% वोट शेयर रहा। कांग्रेस को 4.30% वोट मिले। केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस साल मार्च में दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। केजरीवाल करीब 5 महीने तक जेल में रहे। जब वो जमानत पर बाहर आए और उन्होंने 15 दिसंबर को सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 21 सितंबर को आतिशी मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली में फरवरी 2025 तक आगामी चुनाव हो सकते हैं। क्या है दिल्ली विधानसभा का इतिहास? विधानसभा का रिकॉर्ड बताता है कि दिल्ली में पहला चुनाव 27 मार्च 1952 में हुआ था। उसी साल फरवरी में देश में आम चुनाव हुए थे। कुल 48 सीटों पर चुनाव हुए थे। 17 मार्च 1952 में कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश सीएम बने थे। उसके बाद 12 फरवरी 1955 में गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री बने और वो 1 नवंबर 1956 तक कुर्सी पर रहे। उसके बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहाँ चंडीगढ़ की तरह विधानसभा चुनाव नहीं हुए। इस बीच एक विशेष अधिनियम दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 को लागू कर दिया गया ताकि दिल्ली को महानगर परिषद के जरिए संचालित किया जा सके। 1956 से लेकर 1990 के बीच 61 सदस्यों वाली महानगर परिषद ने दिल्ली का प्रशासन संचालित किया, जिसके मुखिया उपराज्यपाल होते थे। परिषद सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंधित सिफारिशें करती थी और उपराज्यपाल अंतिम निर्णय लेते थे। 1956 में खत्म हो गया था दिल्ली सदन, यानी दिल्ली में करीब 37 साल तक कभी विधानसभा चुनाव नहीं हुए। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर सदन समाप्त कर दिया गया था। शहर के प्रशासन में जनता की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होने के कारण कई बार लोगों ने विधानसभा की बहाली की मांग उठाई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दिसंबर 1957 में सरकारीय कमेटी, जिसको बाद में बालकृष्ण समिति कहा गया, उसका गठन किया। 2 साल बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बने रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए उसे एक विधानसभा दी जानी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को विधानसभा की शक्तियों से दूर रखा जाना चाहिए। एलजी की सिफारिश पर होती है सीएम की नियुक्ति। दिल्ली देश के 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। यहाँ मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल की सलाह पर की जाती है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने और सुषमा स्वराज के नाम दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। संविधान का 69वां संशोधन एक्ट यानी 1991 दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इस एक्ट के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और उपराज्यपाल को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया। दिल्ली देश का एकमात्र तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका मुख्य कार्यकारी मुख्यमंत्री है। 1952 से करीब अब तक 7 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आतिशी 8वीं सीएम है। सबसे ज्यादा 15 साल तक शीला दीक्षित सीएम रहीं, जबकि केजरीवाल 10 साल 9 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में इस बार बिल्कुल टफ
फाइट होने वाली है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।